सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल की कथा में गुरुजी ने कुछ पत्र पढ़े तथा एक पत्र में मिर्गी की बीमारी का फुलेरा दूज का उपाय बताया, जो एक बहन ने किया था, जिसको 1 साल से फिस्ट का दौरा या मिर्गी का दौरा नहीं आया। कल की कथा में गुरुजी ने कुल 4 पत्र पढ़े थे। साथ ही साथ में हम आपको मनोकामना पूर्ति के लिए 3 महीने तक करने वाला उपाय बताएंगे। 3 महीने तक यदि आप लगातार ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ति होगी और संतान कामना के लिए तुम्रुकेश्वर महादेव का ये उपाय 3 महीने तक आपको करना होगा। जो कथा गुरुजी वाच रहे हैं अभी श्री काशी शिव महापुराण 27 जनवरी से 2 फरवरी तक 2024 में कथा हो रही है। तो जो सबसे पहला उपाय था, पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया फुलेरा दूज का उपाय। पर उससे पहले आप इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक शेयर। तो जो सबसे पहला उपाय था, एक बहन ने बताया कि गुरुजी मुझे मिर्गी के दौरे आते थे, यानी फिस्ट के दौरे आते थे। मैंने फुलेरा दूज का आपका एक उपाय किया और वो उपाय क्या था? फुलेरा दूज शिवरात्रि के बाद आती है और जो कि साल में एक ही दिन आती है, शिवरात्रि के जस्ट बाद, और वो भी महाशिवरात्रि के बाद आती है फुलेरा दूज। उसका एक उपाय गुरुजी ने बताया। उपाय किस प्रकार से था? उपाय ये था कि जो धतूरा होता है, उस धतूरे का जो पेड़ होता है, छोटा सा वृक्ष होता है, इसकी जड़ को आपको निकालना है, जिसको फिस्ट की बीमारी या दौरा है। तो सबसे पहले इस धतूरे की जड़ को निकाल लेना है। जड़ को निकाल कर इस जड़ को अच्छे से पीस लेना है, इसका लेपन बना लेना है। अब फुलेरा दूज के दिन प्रदोष काल में यदि आपके पास में सुबह समय है तो आप समय सुबह भी जाकर ये उपाय कर सकते हैं। प्रदोष काल में जाइए या फिर सुबह जाइए। जो आपने लेपन बनाया है जड़ का, वो तो शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लगा दीजिए और साथ में एक जड़ का टुकड़ा और रखना है आपको, छोटा सा, वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। किसकी जड़ का? इसी की जड़ का टुकड़ा रखना है। और उसके बाद में एक कलश जल आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पे। एक कलश जल समर्पित कीजिए और समर्पित करने के बाद में जो जड़ का टुकड़ा आपने रखा है, उस जड़ के टुकड़े को उठाकर घर पर ले आइए। उस जड़ के टुकड़े को प्रतिदिन सूंघते रहिए। यदि आपको फिस्ट की बीमारी है या शरीर में और भी कोई रोग है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, वह रोग भी आपका समाप्त होगा। तो जो पत्र लिखा था जिस बहन ने, उन्होंने बताया कि गुरुजी मैंने ये उपाय किया और मुझे 1 साल से कोई भी फिस्ट का दौरा या मिर्गी का दौरा नहीं आया है। दूसरा पत्र पढ़ा गुरुजी ने, एक माता ने लिखा कि उनके दोनों बच्चे सीए की पढ़ाई कर रहे थे, पर कभी न कभी कितने ही नंबरों से रह जाया करते थे। उन्होंने उनको शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए बोला, शिव जी पे जल समर्पित करने के लिए बोला। 2020 से वह तैयारी कर रहे थे सीए की। जब उन्होंने शिव जी के मंदिर में जाना शुरू करा तो उनके दोनों बेटे सीए बन गए। तीसरा एक पत्र था जिसमें एक माता ने बताया कि उनके पति की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। वेंटिलेटर पे उनको रख लिया गया था हॉस्पिटल के अंदर, और वेंटिलेटर पर रखने के बाद एक नली लगा दी गई थी जिससे एक एक बूंद जल केवल उनको पिलाया जाता था। खाना भी उसी से खिलाया जाता था और साथ में उनका शरीर धीरे धीरे खराब हो रहा था। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि अब ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, आप इनको घर ले जाइए। उनको वैसे ही उसी अवस्था में घर भेज दिया गया। फिर वे जिस दूसरे हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर एक सिस्टर ने उनको कुंदकेश्वर महादेव का उपाय बताया, शिव जी पे जल समर्पित करने वाला उपाय बताया। उन्होंने वह किया और धीरे धीरे जो उनके पति का शरीर खराब हो रहा था, जो वेंटिलेटर पे थे, वह धीरे धीरे उनका वेंटिलेटर हट गया और धीरे धीरे उनका शरीर ठीक होना शुरू हो गया। अब हम आपको बताएंगे 3 उपाय, 3 ऐसे उपाय जो आपको 3 महीने तक लगातार करने हैं। यदि किसी कारणवश आप बीच में उपाय ना कर पाए, बीच में ब्रेक आ जाए, तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 3 महीने तो आपको ये उपाय करने ही हैं। 3 महीने। सबसे पहला उपाय, इसमें आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाकर आपको उपाय करना है। अब जो सबसे पहला उपाय है उसमें आपको क्या करना है? पहला जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है, वो पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग में, इस स्थान पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित करना है, जिसकी डंडी का जो भाग होगा, बेलपत्र की डंडी, वो होगी भगवान शंकर की तरफ। तो यहाँ आप बेलपत्र समर्पित करोगे और डंडी शिवलिंग की तरफ रखोगे। और इसके साथ में आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है
शिवलिंग के ऊपर, जिसकी डंडी आपको विपरीत में रखनी है, आपके विपरीत रखनी है जिसकी डंडी। जो भी मन में मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए आपको ये उपाय करना है और साथ में फिर आपको जल चढ़ाना शुरू करना है। अब जो आप इसमें जल चढ़ाना शुरू करोगे वो सबसे पहले आपको समर्पित करना है ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। जब कलश से जल चढ़ा रहे हो तो सबसे पहले जल यहीं चढ़ेगा। इसके बाद में आपको धार तोड़नी नहीं है जल की, और धीरे धीरे जल को ले जाकर शिवलिंग के ऊपर ले जाइए और यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा का पूरा जल, उस कलश का पूरा जल समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी कामना करते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोलते हुए। प्रतिदिन आपको ये उपाय करना है मनोकामना की पूर्ति के लिए। यदि मान लीजिए आपकी कामना संतान प्राप्ति की है तो एक बार ये उपाय अवश्य ही करके देखिए, बाबा आपकी झोली क्या पता इसी उपाय से भर दे। अब आपको दूसरा जो उपाय करना है, दूसरा उपाय भी आपको इसी प्रकार से करना है। दूसरे उपाय में भी आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यदि महादेव सुन नहीं रहे, बाबा सुन नहीं रहा, उपाय कर करके थक गए फिर भी भोलेनाथ सुन नहीं रहा, तो सारे उपाय छोड़ के बस 3 महीने के लिए ये उपाय कर लो, 3 महीने के लिए ये उपाय पकड़ लो। इसमें आपको क्या करना होगा, पहला जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे उस बेलपत्र की डंडी इस साइड रखनी है, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ रखनी है। पहले वाले उपाय में आपको डंडी शिवलिंग की तरफ रखनी थी, लेकिन इस उपाय में आपको डंडी शिवलिंग की तरफ नहीं बल्कि शिवलिंग से विपरीत यानी कि इस दिशा में रखनी है। दूसरा बेलपत्र जो समर्पित करोगे वो आपको दक्षिण दिशा में बैठना है। दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ आपको मुख करना है और जो बेलपत्र समर्पित करोगे वो शिवलिंग के ऊपर करोगे और जो डंडी है बेलपत्र की वो आपके विपरीत रखोगे। तो यानी कि जैसे ये आप जानते ही हो जलाधारी उत्तर की तरफ होती है, तो ये जो जलाधारी की विपरीत दिशा है ये होती है दक्षिण दिशा। इस दिशा में बैठकर बेलपत्र समर्पित करना है, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत रखनी है। इसके बाद में आपको जल समर्पित करना शुरू करना है। जब ये दोनों बेलपत्र समर्पित करोगे आपकी मनोकामना आपको बोलनी है। अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो उपाय तो जरूर करिए, यदि कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए भी इस उपाय को अवश्य ही करिए, पर 3 महीने करके जरूर देखिए। जैसे आपने दोनों बेलपत्र समर्पित कर दिए, अब आपको जल चढ़ाना शुरू करना है। जल पहले चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर। जब आधा कलश जल बिल्कुल पतली धार बना के शिवलिंग पे समर्पित कर दो तो जल की धार को बिना तोड़े यहाँ से लेकर आना है आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस जल को लेकर आना है। जल की धार टूटे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, और पूरा जल ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। तो आप समझ गए, पहले वाले में आपको जल अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग की तरफ जाना था, और दूसरे उपाय में आपको जल शिवलिंग से लेकर अशोक सुंदरी तक आना है। ये 2 उपाय, दोनों में से कोई भी एक उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। 3 महीने लगातार आपको ये उपाय करना है, बाबा आपका हाथ पकड़ ही लेगा। अब एक जानकारी गुरुजी ने कथा में दी थी, उस जानकारी का वर्णन हम आपके सम्मुख में कर रहे हैं। जानकारी ये थी कि यदि आपके घर में शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है वो किसी दूसरे पदार्थ की है, यानी कि उसमें दूसरा पदार्थ है, और जो ऊपर अपने शिवलिंग रख रखा है वो पदार्थ दूसरा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये शिवलिंग अपने घर पर रखें, इसकी पूजन अर्चना करें अच्छे से, और यदि आप इस शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र भी समर्पित करते हैं तो वह सहस्त्र बेलपत्रों के समान हो जाता है। और यदि आपके पास में जो शिवलिंग है वो एक ही पदार्थ का बना हुआ है तो उस पर यदि आप बेलपत्र समर्पित करते हैं तो वह 100 बेलपत्रों के बराबर होता है। तो यदि आपके घर पे जो शिवलिंग रखा हुआ है उसकी जलाधारी किसी दूसरे पदार्थ की है और शिवलिंग नर्मदा की नदी वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप पूरे मन से उपाय कीजिए, जल समर्पित कीजिए। अब अंतिम उपाय जो अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया था, सफ़ेद आंकड़े की जड़ में एक और उपाय जोड़ने का। प्रतिदिन 3 महीने तक आप जो जल समर्पित करने जाएंगे सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधने के बाद में, तो जब जब आप शिवलिंग पे जल समर्पित करें तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य ही करें। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करें और उस जल को पीना प्रारंभ कर दीजिए। जल को पीजिए तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। बाबा 3 महीने के अंदर अंदर आपकी गोद, आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। यदि 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए और आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा तो एक बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना प्रारंभ कीजिए, बाबा आपके ऊपर कृपा जरूर करेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर